नमस्कार साथियों। स्वागत है सभी साथियों क्लास के अंदर है। प्यारे बच्चों, क्लास लेकर आज को हम आपके लिए जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास के अंदर है, एक बार क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 5 है। भी कितनी है? 5 है। भी अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृतिक और अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन। बाकर है, पूर्वी सिरोही का क्षेत्र कहलाता है। गिरुआ उदयपुर है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ गोगुंदा। रामगढ़ की पहाड़ी राजसमंद है। सही आंसर जाएगा डी आंसर। करेक्ट आंसर होगा रामगढ़ की पहाड़ी। साथियों आपकी बूंदी में भी कहां पर है? बूंदी के दक्षिण में स्थित है साथियों। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों की मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? ठोस उपचार पूछा है। सही आंसर जाएगा जिप्सम शोधन। नेक्स्ट है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो तमाम साथियों का यहाँ पर राइट आंसर जाना चाहिए। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य आपका पड़ता है 12 में। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 98 वर्ग किलोमीटर। साथियों ये शेरगढ़ 12 में पड़ता है। परवन नदी इसमें बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण और रिजर्व जिला और जिले सही सम्मिलित नहीं है? बीड साथी झुंझुनू में है। रोटू आपका नागौर में है। सुंदा माता आपका जालौर और सिरोही में है। गोगेलाव आपका बीकानेर में है। साथियों इसका सही आंसर जाएगा गोगेलाव आपका कहां पर पड़ता है? गोगेलाव आपका बीकानेर में नहीं है। गोगेलाव आपका नागौर में है। भी कहां पर है? नागौर में है। तो डी आंसर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास से नदी की सहायक नदी नहीं है? मानसी है, पार्वती है, कोठारी है और मोरेल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है साथियों? तो आपका राइट आंसर जाएगा पार्वती की नहीं है। बी आंसर जाएगा पार्वती साथियों चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी सुमेलित नहीं है? साथियों 52 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जोधपुरा साबी है। ओजियाना खारी नदी, कालीबंगा घगर और बालाथल कांतली। डी आंसर करो सारे विद्यार्थी। बालाथल साथियों उदयपुर जिले में पड़ती है। तांबर पाषाणिक स्थल है साथियों और बेड़स नदी किनारे पर है। तो आपका डी आंसर सी जाएगा। बालाथल सभ्यता करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत जल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? नहरें हैं, तालाब हैं, कुएं और नलकूप है और खेतीय तालाब हैं। 53 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका कुएं और नलकूप राइट आंसर होगा। यानी सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। कुएं और नलकूप है। कुएं और नलकूपों का योगदान कितना है? भी सिंचाई क्षेत्र के अंदर की मैं बात कराऊं तो सर्वाधिक है भी 48.71% है। भी 48.71% इनका योगदान है। ठीक है, हाँ जी। नलकूपों का देखिए यहाँ पर है। नलकूप का कितना है? नलकूप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 48.71% है। और कुओं की मैं बात कर रहा हूँ तो कुओं से सिंचाई होती है राज्य के अंदर 24.57% है। इसके अलावा साथियों तालाब से सिंचाई होती है राज्य के अंदर साथियों बहुत ही कम होती है। 0.42% होती है भी, है ना। और अन्य साधन की मैं बात करूं अन्य, तो अन्य साधन से साथियों 1.95% अन्य साधनों से सिंचाई होती है राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है? खनिज दिया गया है और खनन क्षेत्र दिया गया है। शीश अजस्ता साथियों जावर है। तांबई खान खेतड़ी, लोहा एसक नीमला और मेघनिज रामपुरा अगुचा। साथियों शानदार क्वेश्चन है। उसका सही आंसर क्या जाएगा? मेघनिज साथियों सिवानिया काला कुंटा कटिया, है ना। तो राइट आंसर सही जाएगा मैग्नीज। यहाँ पर है, राइट नहीं है। डी आंसर सी होगा।
अगला क्वेश्चन है कि शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बारां में है, उदयपुर में है, जयपुर में और बीकानेर में है। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र साथियों बारां जिले में है। कहां पर है? बारां जिले में है। ये आंसर सही जाएगा, राइट आंसर है। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? आहड़ है, कालीबंगा है, बागौर सभ्यता और गणेश सभ्यता है। तमाम साथी यहाँ पर कमेंट में मेरे को आंसर करेंगे, है ना। सिलबट्टा दो मुंह, ऑप्शन नंबर आपका आहड़ सभ्यता जाएगा। संस्कृति ताम्रपाषाणी ताम्रपाषाणी संस्कृति है जो राजस्थान में आपकी बनास नदी के तट पर फुली फुली है साथियों। हम कह सकते हैं आइड या बेडस नदी के किनारे पर विकसित होती है। ठीक है, उदयपुर जिले में अभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष सही सम्मिलित नहीं है? खातौले का युद्ध होता है 1517 के अंदर, खानवा का युद्ध होता है 1527 के अंदर, सामेल का युद्ध होता है 1562 में, हरमाड़ा का युद्ध होता है आपका 1557 में। तो कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा सुमेल, गिरी सुमेल का युद्ध पढ़ा होगा आपने। सुमेल का युद्ध 1562 में नहीं होता है, 1544 में होता है। जेता और कुंपा शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा जाता है मालदेव। अगला क्वेश्चन देखो कि इस कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राजा कृष्णदेव है, राजा वरनदास है, राजा सामंत सिंह है और राणा कुंभा है। तमाम साथी मेरे को राइट आंसर कमेंट में देंगे। इसका सही आंसर क्या जाएगा अभी? करो भी, राइट आंसर करो। इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर राजा सावंत सिंह जाएगा भी, सी आंसर। अटपटी, अमरसाई, उदयसाई और शिवसाई क्या है भी? पगड़ियों का प्रकार है, आभूषणों के प्रकार है, भेड़ों की प्रजाति है, फिर खाद्य पदार्थ है। हाँ, अटपटी, अमरसाई, उदयसाई और शिवसाई पगड़ियों प्रकार है ना। क्या है? पगड़ियों प्रकार है, और पगड़ियों प्रकार अन्य भी प्रकार है भी काफी सारे। पगड़ी राजस्थान के पहनावे के अभिन्न अंग है। राजस्थान में मेवाड़ की पगड़ी है वो विश्व रूप में प्रसिद्ध है भी। उदयपुर। मंदिर स्थापत्य शैली की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? बेसर शैली है, द्रविड़ शैली है, नागर शैली है और इंडो पर्शियन शैली है। सारे विद्यार्थी यहाँ पर मेरे को राइट आंसर देंगे कमेंट में। यहाँ पर आपका 60 नंबर क्वेश्चन है। भूमि शैली मंदिर निर्माण की नगर शैली का एक उपशैली है साथियों। राजस्थान में भूमि शैली के प्राचीनतम मंदिर देखा जाए तो शिवाड़ी का जो पाली में जो मंदिर बना हुआ ना, शिवाड़ी का जैन मंदिर है वो है। साथियों यहाँ पर नागर शैली आपका राइट आंसर होगा, सी आंसर है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं कि राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। लक्ष्मण महाराज है, भानुजी महाराज है, बिरजू महाराज जी और उदय शंकर जी है। तमाम साथियों राइट आंसर क्या जाएगा भी यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी आंसर जाएगा, भानुजी महाराज, बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? सारे विद्यार्थी आंसर करो फटाफट। इस मेले का आयोजन साथियों आपका आश्विन मास में होता है। हाँ जी, पशु मेले की बात करूं, पशु विभाग की स्थापना कब होती है? पशुपालन विभाग की स्थापना कब होती है राज्य के अंदर है? 1964 में होती है साथियों। ओके, और ये शिवरात्रि जो पशु मेला है वो आपका करौली में भरता है, तो बी आंसर आपका राइट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तमाम साथी मेरे को राइट आंसर करेंगे। सागरमल गोपा। सागरमल गोपा गुंडाराज पुस्तक के लेखक सागरमल गोपा है। इनकी अन्य रचना भी है साथियों। रघुनाथ सिंह का मुकदमा है, आजादी के दीवाने हैं और माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक की रचना की थी। पेपर का 64 नंबर क्वेश्चन कहता है किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? तमाम साथियों का सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर?
शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारकिन की उपाधि प्राप्त थी। यह चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे साथियों। इनकी मजार राजस्थान नागौर जिले में स्थित है। नागौरी साथियों इनकी एक उपाधि है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा शेख हमीदुद्दीन नागौरी। करेक्ट आंसर जाएगा बी आंसर है, सही आंसर है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों, दिलवाड़ा की किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मण है? 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन 108 मण है। 108 मण साथियों जाएगा आपका राइट आंसर आदिनाथ का मंदिर है। क्या जाएगा? आदिनाथ का मंदिर जाएगा सही आंसर। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ का मंदिर सोलंकी शासक भीमसा प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था साथियों। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर में आदिनाथ का प्रतिमा के अंदर साथियों आपका 108 मण वजन है साथियों। और इसको कहा जाता है पीतलहर मंदिर भी कहा जाता है, पीतलहर मंदिर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन है। देखो, सघनवाद की स्थापना, सरकार का सदनीय स्वरूप, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आदि भारतीय संविधान की विशेषता है साथियों। जबकि सामंतशाही को प्रोत्साहन भारतीय संविधान का अंग नहीं है। सामंतशाही, डी आंसर। अगला है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जी, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? 67 नंबर प्रश्न है। तमाम साथियों का आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रूस से, यूएसएसआर से लिया गया है साथियों। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डामर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर जाएगा यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वहन, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 68 नंबर क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है भी। करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 43 करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर आर्टिकल 43। भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है साथियों। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो देश के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में प्रजनन कर रहा है, अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। किससे? बताओ। अनुच्छेद 7 के तहत है ना। तो साथियों 1 मार्च 1947 से, ए आंसर 1 मार्च 1947 ए आंसर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। करो आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन। देखो, भारतीय संविधान का आर्टिकल 155 राज्य की नियुक्ति से संबंधित है और इसके तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। कौन करता है राज्यपाल को? राष्ट्रपति 155 के द्वारा। डी आंसर सी होगा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, बी आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया गया था साथियों? 73 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया। 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। और भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। भारत की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना जी। और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? उपखंड अधिकारी का। उपखंड अधिकारी एसडीओ का ये दायित्व है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? नसीराबाद में, जैसलमेर में, नीमच में और जोधपुर में। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना
नसीराबाद राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित है और यहाँ साथियों एक छावनी नगर है। नसीराबाद नामकरण अंग्रेज अधिकारी सर डेविड ऑक्टरलोनी के नाम पर रखा गया, जिन्हें मुगल सम्राट शाह आलम शाह द्वितीय द्वारा नासिर उदौला राज्य के रक्षक की उपाधि से सम्मानित किया गया। नसीराबाद ऑक्टरलोनी के नाम पर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन मक्खन का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन। ये आंसर, राइट आंसर। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? धातु का वह गुण है जिसके कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है। तमाम साथियों का सही आंसर जाएगा तन्यता। सी आंसर कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। तो चलिए विद्यार्थियों, ये छोटी सी प्यारी सी क्लास कैसी लगी, ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे आप। ये मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर कोई बच्चा पहली बार चैनल पर विजिट करा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और साथियों, एक बार अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर देना भी, ठीक है। और आपने मॉडल पेपर किया है तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं अभी फिलहाल, ये भी मेरे को कमेंट करेंगे। मिलते हैं साथियों लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए तमाम विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम और जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम और जय जय श्री राम।